2025 में एक आईपीओ ने अपने इन्वेस्टर्स को 82% का लॉस दिया था। उसी साल दूसरा एक आईपीओ था, उसने 75% लिस्टिंग डे गेन दिया था अपने इन्वेस्टर्स को। सेम मार्केट, सेम साल, सेम रेगुलेटर, क्या फर्क था? आज इस वीडियो में मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड गेम समझाऊंगी आईपीओ का, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और एक ऐसे मिस्टेक भी बताऊंगी जो बहुत ज्यादा इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर करते हैं बिना किसी जानकारी के। Welcome to FinTech Poonam. Simple steps, plain and true. No heavy words, no clutter, just what you need to do. Save a little, spend it wise. Keep your goals in sight. Learn smart, invest smart, grow smart, day and night. और एक नंबर है जो आपका आईपीओ एडवर्टाइजमेंट हो या फिर ब्रोकर ऐप आपको नहीं दिखाता है। एक सेबी स्टडी के अकॉर्डिंगली जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो अपने अलॉटेड शेयर्स का क्या करते हैं, वो एक नंबर दिखाते हैं। और इस वीडियो में वो नंबर्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो उसके हेल्प से ना आपको आपका जो आईपीओ स्ट्रेटेजी है वो पूरा का पूरा बदल सकता है। सबसे पहले बेसिक से समझते हैं कि आईपीओ मतलब क्या। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब पहली बार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खोलती है, आप अप्लाई करते हो एंड अलॉटमेंट मिलता है, तो शेयर्स जो है वो आपके डीमैट अकाउंट के ऊपर आते हैं और आप ट्रेडिंग शुरू करते हो। एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। अंकित 27 साल का एक प्रोफेशनल है। उसके पहले आईपीओ में उसने 15,000 रुपए लगाए। कैसे लगाए? सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ गारंटेड रिटर्न गेन के जो रील्स है वो देख के उसने अपने 15,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया और उसको अलॉटमेंट भी मिल गई। और उसने जो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया था, जिससे वो ओपन हुआ था, जिस नंबर से वो ओपन हुआ था, उससे 40% रिजल्ट उसी दिन उसको शो हुआ था। तो 6,000 रुपीज का गेन उसने किया था उस दिन, तो उसने अच्छा खासा प्रॉफिट उसी दिन बुक किया था। लेकिन 3 महीने के बाद क्या हुआ, जो स्टॉक्स में उसने इन्वेस्टमेंट किया था वो 20% से गिर गया। लेकिन कंपनी ने अच्छा खासा रिकवर करके एक साल के बाद जिस नंबर से वो खुला था उससे 90% प्रॉफिट बुक किया था। तो एक साल के बाद अंकित ने अच्छा खासा रिटर्न कमा लिया था, लेकिन उसने एक अपॉर्चुनिटी मिस की थी। वो सिर्फ नंबर्स ही देख रहा था, उसने कभी भी कंपनी के फंडामेंटल्स चेक नहीं किए। इसको ऐसे समझिए, सोचो एक ट्रैपडोर है जो पहले दिन छुपा रहता है। लिस्टिंग डे पे स्टॉक ऊपर जाता है, सब खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद अगर कंपनी के फंडामेंटल्स वीक है, वो ट्रैपडोर खुलता है और स्टॉक गिर जाता है, चाहे लिस्टिंग डे पे कितना भी अच्छा हो रहा हो। पूरी इंडस्ट्री का ना पिक्चर देखते हैं। 2025 में टोटल 108 आईपीओ आए थे एंड उन्होंने मिलकर ना 1.83 लाख करोड़ रेज किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है ना एक्चुअली कि 2025 में मीडियन लिस्टिंग डे गेन 3.8% था, जो कि 2024 में 15.2% था एंड 2023 में 16.5% था। लिस्टिंग डे पे 65% आईपीओ प्रॉफिट में बुक हुए थे, लिस्टेड हुए थे, वही 23% लॉस में एंड बाकी के सब फ्लैट हुए थे। मतलब कि जो लिस्टिंग डे वाला जो एरा है वो थोड़ा ठंडा हो रहा है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो आपको वीडियो के शुरुआत में प्रॉमिस किया था कि सेबी का वो नंबर जो आपकी आईपीओ की पूरी स्ट्रेटेजी बदल सकता है, तो वो नजदीक आ रहा है। अगर आपको ऐसे ही ऑनेस्ट एंड आईपीओ डेटा पे आईपीओ ब्रेकडाउन पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। 2025 में 108 आईपीओ में से सिर्फ 41% मतलब कि 44 कंपनीज अपनी लिस्टिंग नंबर से ऊपर ट्रेड कर रही थी और 59% मतलब कि 64 कंपनीज अपने लिस्टिंग प्राइस से नीचे ट्रेड कर रही थी। मतलब कि जो अगर इन्वेस्ट करता है, जो इन्वेस्टर सिर्फ लिस्टिंग नंबर देख के इन्वेस्टमेंट करता है तो बहुत ही गलत करता है, जो कि अंकित ने किया। 2025 के टॉप विनर में हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है, 75% लिस्टिंग वाले दिन ही गेन किया था एंड दूसरी तरफ मीशो एंड अर्बन कंपनी 62% के आसपास। दूसरी तरफ वैलेंसिया इंडिया ने अपनी जो इशू प्राइस थी लिस्टिंग वाले दिन उससे 82% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये शो करता है कि आईपीओ सिर्फ एक कैटेगरी नहीं है,
हर कंपनी का फंडामेंटल अलग अलग होता है। आईपीओ सिर्फ एक एंट्री मैकेनिज्म है, क्वालिटी का गारंटी नहीं है। अब वो नंबर की बात करते हैं जिसकी मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपके साथ बात की थी। अकॉर्डिंग टू सेबी स्टडी, जो इन्वेस्टर्स को अलॉट की गई हुई शेयर्स है उसमें से ना 42.7% शेयर्स एक हफ्ते के अंदर बेच दी गई थी और एचएनआई के लिए ना ये नंबर बहुत ही ज्यादा 63.3%, मतलब ज्यादातर लोग जैसे कि अंकित जैसे लोग ना आईपीओ को इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं, क्विक फ्लिप ट्रेड की तरह देखते हैं और यही वो इनविजिबल रिस्क है जो आपको आईपीओ एडवर्टाइजमेंट नहीं बताता है। आप एक इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, आप शॉर्ट टर्म बेट ले रहे हो जो आपको पता ही नहीं। और एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, आईपीओ एक रिस्क फैक्टर है। इसको ऐसे समझे कि आप एक घर खरीदना चाह रहे हो, आपके फैमिली ने वो घर देखा है, लेकिन सेलर जब उसको मार्केट में लाता है तो उसकी प्राइस बढ़ाकर आपको बताता है उसके फेवर में। आईपीओ प्राइसिंग भी सेम ऐसा ही होता है। कंपनी और उसके बैंकर्स को पता होता है कि उसका उस प्राइस का अंदाजा होता है उनको, तो वो जो प्राइस सेट करते हैं आईपीओ की, उनके फेवर में वो सेट करते हैं, ना कि आपके फेवर में। तो आईपीओ महंगा है या सस्ता है ये समझना भी एक स्किल है, ना कि सिर्फ सब्सक्रिप्शन का नंबर देखना। तो जब भी कभी आपको आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है उसके पहले आपको कुछ चीजें जरूर आपके दिमाग में फिट करनी चाहिए। पहला ये कि आपको बिजनेस मॉडल और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ना कि सिर्फ ब्रांड नेम देखा और इन्वेस्टमेंट किया, ऐसा नहीं करना है आप। दूसरा ये है कि वैल्यूएशन आपको देखना चाहिए कि कंपनी के आईपीओ का जो प्राइस है वो कंपनी का जो फंडामेंटल है उससे जस्टिफाई होता है या सिर्फ हाइप से। तीसरा ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन पहले ही आपको डिसाइड करना है कि आप इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो वो लिस्टिंग डे के लिए कर रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो। अंकित जैसा प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। 4, अपना पूरा कैपिटल एक ही आईपीओ में कभी भी मत रखना, चाहे वो आईपीओ कितना भी हॉट क्यों ना। 5वां, ग्रे मार्केट प्रीमियम को प्लीज इग्नोर करो जब तक आप उसके फंडामेंटल चेक ना करो। ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ सेंटीमेंट दिखाता है, क्वालिटी नहीं। कमेंट में मुझे ये बताइएगा कि कौन से आईपीओ के लिए आपने अप्लाई किया है या फिर करने वाले हो। मैं उस आईपीओ के फंडामेंटल ब्रेकडाउन वीडियो में आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। तो ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। अगर आपको किसी भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करनी है तो प्लीज अपनी रिसर्च खुद करिए या फिर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर होगा उसकी सलाह जरूर लीजिएगा। तो आईपीओ ना गारंटेड जैकपॉट है ना गारंटेड ट्रैप, ये एक हाई वेरिएंस बेट है जहाँ पे अपना रिसर्च ही आपकी असली एज है। इस कहानी से अगर आपको कुछ समझ में आया हो ना तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन पे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियोस आपको हर हफ्ते मिलते रहे।